हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्ण की। हाँ, गुरुदेव आज का सुविचार है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में, एक उन्होंने लिखा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेन दयो तापो, न शोष्यति मारुतः। हम सब प्राय इसका अर्थ केवल यही समझते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, कोई ताप इसको बुझा नहीं सकता, और कोई ताप इसको सुखा नहीं सकता, और हवा इसको बुझा नहीं सकती। हम सब प्राय यही जानते हैं, और इसका अर्थ बिल्कुल सही भी है। लेकिन इसके द्वारा श्री कृष्ण भगवान हमको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो समझिए। और श्री कृष्ण भगवान क्या है, जिसको समझा देते हैं उसको समझ में आ जाती है, और वही संसार में उस व्यवस्था को बताने लायक बना देता है, क्योंकि हम तो निमित्त मात्र हैं, सही है ना। तो वो निमित्त मात्र जिसको बना देता है और वही बताने लायक हो जाता है। बाकी हम तो अधम से भी अधम है, हम अधम से भी अधम है, हम कहाँ कुछ बताने लायक हैं। लेकिन उसकी कृपा है तो आज हम बता रहे हैं। इसका अर्थ बिल्कुल सही है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान इसके द्वारा आत्मा की यात्रा बता रहे हैं कि ये आत्मा की यात्रा, ये एक आत्मा की यात्रा है कि जब यम के द्वारा ये आत्मा पाश में बांधकर ले जाई जाती है, जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा को पाश में बांधकर ले जाया जाता है यम के द्वारा, तब उसकी आत्मा उसको पूरे अपने शरीर की तरह लगती है। बिल्कुल ऐसी लग रही है। वो आत्मा के द्वारा जाता है, लेकिन उसको लगता है कि मेरे पूरा शरीर सहित जा रहा हूँ, तो उसको अपने शरीर की तरह पूरी लगती है। उसको पूरा उस आत्मा में होश रहता है ना। यहाँ पर तो केवल हड्डी मांस का शरीर जलता है, यहाँ पर जो हड्डी मांस का केवल शरीर रह जाता है, बिल्कुल जलता है, उसको जला जलूगे नक्की कर देते हैं, जलता है। बाकी सारा खेल आत्मा का होता है, जो भी उसमें जाता है अच्छा बुरा सब आत्मा में होकर के जाता है। अब उसमें बाकी सारा खेल आत्मा का होता है। जब उसको कर्म दंड के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, कर्म दंड के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो उसको सारे दर्द का एहसास होता है, उसको सारे दर्द का एहसास होता है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे हम जिंदा पर कहीं गिर जाएं, कहीं हमारी हड्डी टूट जाए, कहीं चोट लग जाए, पीड़ा, तो वैसे ही हमें पीड़ा दर्द हमारे होती है और चोट के निशान होते हैं। लेकिन प्रताड़ित चोट के निशान उस शरीर को होते हैं, और पीड़ा होती है, उस शरीर को चोट के निशान भी होते हैं और पीड़ा भी होती है। ठीक वैसे ही अमर आत्मा में चोट के निशान नहीं होते, लेकिन पीड़ा दर्द वैसे ही होती है। प्रताड़ित करने पर उसे अग्नि में फेंका जाता है, जलती हुई ज्वाला में डाला जाता है। वह तड़पती है आत्मा, लेकिन मर नहीं सकती। वह तड़पती है लेकिन मर नहीं सकती। उसकी तड़पन इतनी हो जाती है कि वह रोती है, लेकिन कोई उसको कर्म दंड के द्वारा बचाने वाला वहाँ पर नहीं होता है। कर्म दंड के द्वारा उसे बचाने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता है। और ये आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। उस आत्मा को सब होश रहता है, शरीर फिर भी मर सकता है, लेकिन आत्मा तो मर भी नहीं सकती। यहाँ पर कृष्ण जी इसी बात को समझा रहे हैं, इसी बात को गीता के द्वारा समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, हे अर्जुन जो अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, वो इस शरीर के द्वारा तो मारे ही जाएंगे, लेकिन
आत्मा तो कभी मरती नहीं है, उनको आत्मा, उनकी आत्मा को कितना प्रताड़ित किया जाएगा। शरीर के द्वारा तो वो मारे ही जाएंगे, लेकिन आत्मा तो कभी मरती नहीं है, उनकी आत्मा को कितना प्रताड़ित किया जाएगा, ये जीव इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और अपने अभिमान में चूर हो रहे हैं, और अपने अभिमान में चूर हो रहे हैं। फिर मैं भी स्वयं उसकी सहायता नहीं कर सकता हूँ, मैं भी उसकी सहायता नहीं कर सकता हूँ अर्जुन, क्योंकि कर्मों के बंधन से मैं भी स्वयं बंधा हुआ हूँ, कर्मों के बंधन से स्वयं मैं भी बंधा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझको सब जीव प्रिय हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, लेकिन हे अर्जुन कि फिर भी मुझको सारे जीव प्रिय हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, फिर भी मुझे सब जीव प्रिय हैं। उसको जब प्रताड़ना मिलती है तो हे अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन मैं बहुत रोता हूँ, उसको जब प्रताड़ना मिलती है मैं बहुत दुखी होता हूँ, मुझे पुकारता है, लेकिन मैं कर्मों के बंधन से बंधा हुआ हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत रोता हूँ। मैं रोता हूँ उसके लिए, तो मैं रोता हूँ कि इसको मैंने शरीर के रहते कई तरीकों से सचेत किया। जब वो शरीर से था, जिंदा था, तो मैंने उसको कई तरीके से सचेत किया। सचेत कैसे किया कि कभी उसके लग गई, कभी पैर की हड्डी टूट गई, कभी वो बीमार पड़ गया, कभी उसके पास दुख आ गया। इन चीजों से वो सचेत करते हैं कि अब तुझ पे कोई दुख आया है तो तू अब मेरा नाम ले, मेरा नाम मेरी शरण में आ, मेरी शरण में। तेरी हड्डी टूट गई, मान के चल अब तू 1 महीने पलंग पे पड़ा, तो 1 महीने तू पलंग पे बैठ करके और मेरी शरण में केवल अब उल्टी सीधी दिमागों में बात लगा रहा है। अब 1 महीने तेरे पास बहुत टाइम है, तेरी हड्डी टूट गई, अब तेरे पास 1 महीने बहुत टाइम है, तो 1 महीने बैठे बैठे गीता पढ़, भागवत पढ़, कुछ पढ़ के मेरी शरण में कुछ समझ करके और मेरा नाम जप करके मेरी शरण में मेरी तरफ बढ़। तो वो कह रहे हैं कि मैंने इसलिए तो तेरे को ये सचेत करने के लिए दंड दिया, लेकिन तू उन दंडों को नहीं समझ रहा है, तू उन दंडों को नहीं समझा और वो ही संसार की माया में फंसता चला गया, घुसता चला गया, और तूने कोई भी इस तरीके का उस व्यवस्था को नहीं समझा कि ये प्रभु ने मुझे ये दी है तो इसमें कोई ना कोई कारण होगा। कहते हैं ना कि कोई कारण होगा, तो हर चीज में एक कारण होता है, तो उस कारण को हम नहीं समझ पाते हैं और फिर हम उसी माया की वृत्तियों में घुसते चले जाते हैं। घुसना ठीक है, लेकिन अत्यधिक घुसना, वो मर्यादा पार करना वो गलत है। वहीं से व्यवस्था अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, कि थोड़ा थोड़ा करोगे तो पार हो जाओगे। भाई टंकी का पानी है, अगर उसमें रोज थोड़ी थोड़ी एक एक बूंद जाएगी तो किसी न किसी टंकी भर जाएगी। तो वही चीज है कि हरि की भक्ति करना हम थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे तो वो किसी न किसी दिन तो वो टंकी भर जाएगी। तो वो किसी जब भर जाएगी तो तुम उसकी शरण में स्वतः ही पहुंच जाओगे, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही पहुंच जाओगे। पर रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे रोज रोटी खाते हो तो रोज थोड़ा थोड़ा, तो रोज थोड़ा थोड़ा उसकी एनर्जी को लेना शुरू कर लो, तो अपने आप ही तो वो इस बात से वो सचेत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने उसको सचेत किया, मैंने उसको सचेत किया, फिर भी मुझको सब जी उन्होंने प्रताड़ना मिलती है। मैं रोता हूँ कि उसको मैंने शरीर के रहते कई तरीकों से सचेत किया, लेकिन फिर भी ये जीव नहीं समझ पाया, फिर भी ये जीव नहीं समझ पाया। जैसे इस संसार में सजा का प्रावधान है, जैसे संसार में कोई भी आप गलत काम करो तो सजा का प्रावधान है। भाई आपने कुछ किया तो पुलिस चौकी थाने और सजा का इस शरीर के द्वारा, जैसे शरीर के द्वारा संसार में सजा का प्रावधान है, इस शरीर के साथ है, वहाँ पर सजा का प्रावधान आत्मा के साथ है। यहाँ पर तो जो सजा का प्रावधान है वो शरीर के साथ है, वहाँ पर सजा का प्रावधान आत्मा के साथ है। अक्सर लोग कह देते हैं एक सरल भाषा में, बहुत से कह देते हैं, क्या कह देते हैं, सरल भाषा में कह देते हैं, अरे डारे हो डांट दे हो, हमें कहाँ फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, डारेगो तो डांट देगो, हमें कहा देख लेंगे। तो ये डारेगो तो डांट देगो वो सही है, लेकिन जब बीतेगी तब तुम्हारे पुरखा पानी याद आ जाएंगे, तब तुम कहोगे कि हे नाथ मुझे बचाओ जी, मैंने क्या करा, तब तुम्हें समझ में आएगी। अभी तो बहुत सरल भाषा में बोल दिया कि डारेगो तो डांट देगो। हाँ, तो जी बड़ी सरल है कहना। तब तुम्हारे पुरखा पानी पाए तब रोओगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई बचाने वाला वहां पर नहीं होगा। ये पूरी सल्तनत, ये जो पूरी सल्तनत है, पूरी सृष्टि है, ये महादेव की है। ये पूरी सल्तनत जो है सृष्टि है वो पूरी महादेव की है, जिसके खेवनहार श्री हरि हैं, जिसके खेवनहार श्री हरि। हाँ, उसकी व्यवस्थाओं को संभालना, उनका मेंटेन करना, उनकी कॉम्बिनेशन बनाना, ये सारा हरि का कार्य है।
महादेव का कार्य है देना, उन्होंने तो दे दिया, तो उस सृष्टि में आपने जो मांगा तो दे दिया। लेकिन खेवनहार का तात्पर्य है कि इसको मेंटेन करना, इसका कॉम्बिनेशन बनाना, इसकी मर्यादाएं बनाना, इसकी सारी व्यवस्थाओं को तरीके से सजाना, ये श्री हरि का कार्य है संसार में। इसको समझो और बचो, इसको समझो और बचो। कृष्ण हमको क्या संदेश देना चाहते हैं इसको समझो, क्योंकि वो संसार का सबसे बड़ा बाजीगर है, वो संसार का सबसे बड़ा बाजीगर है और उसका खेल बड़ा ही निराला है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी प्रभु सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब यहाँ पर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, कि एकमात्र स्वामी प्रभु और सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब प्रभु क्या कह रहे हैं, कि देखो कि तू या तो मुझको सखा मान ले, या मुझको प्रभु मान ले। प्रभु का मतलब है पिता, तू मुझे पिता मान ले, सखा मान ले, या प्रभु मान ले, या पिता मान ले, है ना, या स्वामी मान ले। स्वामी का मतलब तात्पर्य है मालिक से मान ले। अब इसमें क्या होता है कि जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं उनको आश्रित होने के लिए, तो हमको एक रिश्ता तो जोड़ना पड़ेगा। हमने अब जब हम आश्रित हो गए प्रभु के लिए, तो हमको एक रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, या तो सखा का, या स्वामी का, या मित्र का, या उसका क्या कहते हैं पिता का। तो भगवान कहते हैं कि तूने अगर जो भी रिश्ता जोड़ा हो, उस रिश्ते को दिन भर मेरे अपने अंदर चिंतन मनन याद रख। अब जैसे तूने सखा का रिश्ता रखा, तो कोई भी ऐसा अपना चरित्र से कोई भी कार्य ऐसा ना कर कि शाम को आकर के कि जब मैं शाम को अपने ठाकुर जी के पास अपने सखा के पास आऊंगा, तो मैं अपने सखा यदि कोई भी गलत चरित्र का कार्य कर दूंगा, तो मैं अपने सखा को क्या शकल दिखाऊंगा। तो मेरा स्वाभिमान, यदि मैंने कोई गलत कार्य किया तो मैं अपना स्वाभिमान कैसे अपने प्रभु के आगे छाती चौड़ी करके दिखाऊंगा। अब मैंने अपना चरित्र ही गिरा लिया, तो फिर प्रभु के आगे कैसे, तो अपने सखा के को क्या जवाब दूंगा। तो सखा के आगे तो छाती चौड़ी होनी चाहिए ना, कि भाई तू भी चरित्रवान है तो मैं भी चरित्रवान हूँ, बोल बता, टक्कर बराबर की है, क्या दिक्कत है। तो लेकिन जब ही हो पाओगे जब चरित्रवान हो। तो आप अपने सखा मान लिया है तो सखा मान, और एकांत में मुझसे बात कर और मुझसे छाती चौड़ी करके बात कर। अब तूने अगर कोई गलत चरित्र कर दिया या अपना स्वाभिमान गिरा लिया, तो फिर मेरे सामने शकल कैसे दिखाएगा। तो इस बात को अपने मन में अगर तू धारण कर लेगा, तो मेरा तेरी दोस्ती पक्की हो जाएगी साहब। तो यहाँ सखा अगर बना लिया तो दोस्ती पक्की, और फिर वो दोस्ती चलेगी एकांत में आनंददायक, और एक दूसरे से बातचीत होगी। अब आ जाओ साहब स्वामी पर। अब क्या नहीं साहब, मैं सखा नहीं मान सकता, मैं तो स्वामी मानूंगा, ये मेरे मालिक है, मैं इनका दास हूँ, नौकर हूँ। तो ठीक है, अब जैसे हम कहीं नौकरी करते हैं गुरुदेव, तो नौकरी में क्या होता है कि एक मालिक है और एक नौकर का रिश्ता होता है। तो हम कोई भी अगर मालिक के खिलाफ गलत कार्य करते हैं, तो मालिक हमें शाम को चिल्लाएगा कि भाई तूने ये गलत कार्य कर दिया यार, ये क्या तरीका है, ऐसे तू करेगा तो नौकरी पे मैं नहीं तुझे रखूंगा। तो भाई ऐसे ही हमारे प्रभु कह रहे हैं कि भाई तू कोई भी अगर गलत कार्य करेगा, तो अपने अंदर चिंतन मन कर कि मेरे दिन भर मुझसे कोई गलत कार्य ना हो। तो गलत कार्य नहीं होगा तो स्वामी तुझसे खुश हो जाएगा, और जब स्वामी खुश हो जाएगा तो तू पक्का स्वामी का चाकर हो जाएगा। वो तुझे कभी नौकरी से निकलने नहीं देगा, तू निकलने की कोशिश भी करेगा तो तुझको पकड़ लाएगा।
तो उसको घर से पकड़ लाएगा बिल्कुल लाएगा। कि नहीं तू मेरी नौकरी तो करेगा क्योंकि तू वास्तव में बढ़िया है, और ऐसा बढ़िया वफादार नौकर मुझे कहाँ मिलेगा। तो जब ऐसा वफादार नौकर नहीं मिलेगा तो वो खुद तेरे घर पे आ जाएगा तुझे ढूंढता हुआ, चल भाई नौकरी करनी है तुझे। तो भाई जब नौकरी का तो तू अगर बढ़िया रहेगा तो छाती चौड़ी करके तू अगर बिल्कुल वास्तव में विश्वासदायक बन जाएगा तो तू उसका पक्का नौकर बन जाएगा। और अपने नौकर को तो वो छोड़ेगा नहीं, वो तो 7 समुंदर पार में से ढूंढ के पकड़ लाएगा। भाई तू तो मेरा नौकर है, पक्का नौकर है, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। तो तू नौकर तो मेरी नौकरी बजाएगा। तो फिर यहाँ पर नौकर स्वामी और नौकर का रिश्ता मान ले, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मानेगा फिर भी वही चरित्रता में। और क्योंकि अपना स्वाभिमान गया तो सब कुछ गया। अगर स्वाभिमान है तो छाती चौड़ी करके बात करेंगे ना हमारी से, क्यों बात करें हम हरी से झुक करके, छाती चौड़ी करके बात करेंगे क्योंकि हमने हमारा स्वाभिमान है तो हरी तुझसे छाती चौड़ी करके बात करेंगे। लेकिन तेरे हमारी आँखियाँ तेरे चरणों में ही होंगी, हमारी आँखियाँ जो हैं वो तेरे चरणों में होंगी, लेकिन स्वाभिमान छाती चौड़ी करके होगा क्योंकि हम चरित्रवान हैं तेरी कृपा से। और तू नहीं बनाया, हम क्या बनेंगे, तू नहीं बनाया क्योंकि हमने तुझसे रिश्ता जोड़ा तभी तो तूने बनाया। सही। तो यहाँ पर अब यहाँ पर तीसरा है सखा का हो गया, स्वामी का हो गया, और तीसरा है यहाँ पर प्रभु का। अब प्रभु से रिश्ता क्या है कि प्रभु से रिश्ता हो गया एक पिता का और एक बेटे का, बाप बेटे का रिश्ता। अब भाई ठीक है तूने मुझे पिता बना लिया, कोई बात नहीं। अब भाई हम दिन भर कोई भी कार्य किया, अब शाम को हम कहीं भी चले गए या कहीं कोई गलत हरकत की और पिताजी को मालूम पड़ गया तो तुमको फिर तुमको इस बात का डर रहना चाहिए कि नहीं भाई मैं कहीं गलत काम नहीं कर रहा, शाम को पापा मुझे मारेंगे और चिल्लाएंगे और मैं उनको क्या जवाब दूंगा। तो जैसे एक पिता का डर होता है वैसे ही उस पिता का डर मान ले, प्रभु मान ले, तो पिता का डर होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पाप करत चाहत कल्याण और लोगन राम खिलौना जाना, यानी कि पाप करते जाओ और कल्याण चाहो, है ना, और राम को तुम खिलौना समझ रहे हो। अबे राम तो जगत का पिता है, वो घटघटवासी है, सब कुछ जानता है। तुम 7 कोठरी भीतर क्या कर रहे हो वो भी जानता है, तो वो तो सब जानता है। तो जैसे एक पिता का रिश्ता और एक पुत्र का रिश्ता है, वो मान ले अगर बाई चांस कभी गलत हो भी जाए तो अपने पिता से कह दे पिताजी आज मुझसे गलती हो गई लेकिन कल से माफी, तो वो तो जैसे एक पिता माफ कर देता है वैसे ही वो माफ कर देगा। लेकिन ये बार बार नहीं होनी चाहिए, बार बार नहीं होनी चाहिए। तो पिता वो माफ भी कर देगा, लेकिन पिता और पुत्र का जैसे एक रिश्ता होता है कि एक डर होता है, तो वो डर हमें दिन भर जो हम कार्य करें एक डर होना चाहिए कि नहीं है शाम को मैं रात को पापा मुझसे पूछेंगे कि क्या क्या करा तो मैं अपने पिता को सब बता दूं। तो उस तरीके से अपना दिन भर का वो करोगे चिंतन मनन और प्रभु के प्रति अपनी आस्था, तो ये बढ़ती चली जाएगी और हमारा एक रिश्ता प्रभु से बन जाएगा। जो रिश्ता आपने अपने मन में सोचा हो वो रिश्ता बना करके उससे प्रेम करने लग जाओ, और जब जो भी जिस रिश्ते से आपने प्रेम किया उस रिश्ते से वो तुम्हारे पास खिंचा चला आएगा क्योंकि वो प्रेम के अधीन है। बोलो प्रेम से शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। जय श्री राम। जय श्री